10 अगस्त आज से ठीक 1 साल पहले नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारी और बिहार में नई सरकार बन गई। 10 अगस्त को नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली, तो वहीं दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव। आज ही के दिन महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था। उसके बाद आज 1 साल पूरा हो चुका है महागठबंधन सरकार को। बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं तेजस्वी यादव। इसके साथ ही कई विभागों की जिम्मेदारी भी तेजस्वी यादव पे है। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हुए और चर्चा करेंगे फिर से किस तरीके से इस 1 साल में तेजस्वी यादव ने बतौर डिप्टी सीएम और कई विभागों की जो जिम्मेदारी उनके ऊपर है, कई विभाग के जो वो मंत्री बने हैं, किस तरीके से तेजस्वी यादव ने काम किया है, किस तरीके से बीजेपी को उन्होंने मात दी, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमसे जुड़ेंगे हमारे सहयोगी गणेश, उनसे हम समझेंगे। गणेश, हमने कल बातचीत की थी और ये जाना था किस तरीके से 9 अगस्त को महागठबंधन सरकार बनेगी, इसका ऐलान नीतीश कुमार ने किया था। आज वो दिन है, आज 10 अगस्त है और आज ही के दिन नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने शपथ ली थी और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई, इसका ऐलान हो गया था। कैसे देखेंगे? बिल्कुल सना, देखिए क्या हुआ कि जब 10 अगस्त की हम चर्चा करते हैं, कल चर्चा कर रहे थे कि कल घोषणा हुई थी महागठबंधन सरकार में पहली बार शामिल हुए नीतीश 2015 के बाद, और उस वक्त जब 2017 में ये अलग हुए तो किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि नीतीश और तेजस्वी एक बार फिर से एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव हर मंच से यही कहते थे कि पलटू चाचा के साथ कभी नहीं जाएंगे, और नीतीश और पूरी जेडीयू का कुनबा यह कहता था कि इन भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन सियासत की परिस्थितियां बदलती हैं तो दोस्त दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन गले मिल जाते हैं, और अमूमन बिहार की सियासत में यही हुआ था। बीजेपी जो दोस्त थी वो दुश्मन हो गई थी और जो दुश्मन आरजेडी थी वो दोस्त हो गए थे। फैसला हुआ कि 9 अगस्त को यह फैसला हुआ कि 10 अगस्त को महागठबंधन की सरकार बनेगी और इस सरकार में पूरा रूपरेखा तय हुआ। लेकिन 10 अगस्त को जो अवधि समय निर्धारित किया गया था शपथ ग्रहण का, वो सुबह 11 बजे के आसपास थी, लेकिन उसके पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू करवा दी, और शपथ ग्रहण का जो पहले से निर्धारित समय था उससे पहले ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने शपथ ले लिया। इस पर भी खूब बवाल मचा था। बीजेपी ने सवाल उठाया था कि इतनी जल्दीबाजी क्यों है, क्यों नीतीश कुमार डरे और सहमे हैं, तेजस्वी को इतनी जल्दी क्यों है। हालांकि तेजस्वी यादव जब पहली बार शपथ ले रहे थे तब 2020 में उनके किए गए चुनाव प्रचार के दौरान जो वादे थे उसकी खूब चर्चा हुई थी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं जब शपथ लूंगा और मेरी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट 10 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। पहली कैबिनेट भी 10 अगस्त को हुई थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। पहली बार मंत्रालय का जो बंटवारा हुआ वो कैबिनेट में हुआ, और उसके बाद कैबिनेट में यह भी मुहर लगी कि अगली बार फिर से शपथ ग्रहण होगा, और 4 दिनों के बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ। हालांकि वो जब शपथ हो रहा था उसके ठीक पहले सीबीआई, ईडी और जो जांच एजेंसियां है केंद्र की वो एक्टिव हो गई। पूरा राजद कुनबे के ऊपर, उनके ऊपर जो है रेड और छापेमारी शुरू हो गया था। सुनील सिंह का जो एमएलसी है, लालू परिवार के बेहद करीबी, उनके आवास पर छापेमारी चल रही थी जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा था। तो आज यानी 10 अगस्त को सुबह तेजस्वी यादव और 10 सर्कुलर आवास से लेकर मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के इलाके में पूरे तौर पे राजद और जेडीयू के जो कार्यकर्ता थे उनका हुजूम जुटा हुआ था। उस वक्त महागठबंधन 7 दलों के साथ ये पहली बार जो है शपथ ग्रहण चल रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8वीं बार शपथ ले रहे थे और तेजस्वी दूसरी बार डिप्टी सीएम का शपथ ले रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव जब शपथ ले रहे थे, इतना बड़ा मौका था, इतना मतलब बहुत बड़े पैमाने पर यह तैयारी हुई थी। पहली बार तेजस्वी जब डिप्टी सीएम बने थे तो लालू प्रसाद यादव ने गांधी मैदान में शपथ दिलवाया था। गांधी मैदान में भव्य पंडाल बना था, लाखों लोग पहुंचे हुए थे, और उस बीच महागठबंधन सरकार में शपथ ग्रहण था। लेकिन दूसरी बार जब तेजस्वी शपथ ले रहे थे तो राजभवन के अंदर जो राजेंद्र मंडप है वहां शपथ ग्रहण हो रहा था और हम सब लोग वहां मौजूद थे। लालू प्रसाद यादव तक मौजूद नहीं थे। सोचिए कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने किस तरीके से जल्दीबाजी दिखाई, जल्दीबाजी में। जी बिल्कुल, कि इस शपथ ग्रहण में लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना नहीं पहुंचे थे और लालू प्रसाद की सहमति थी। लालू परिवार से जो लोग यहाँ मौजूद थे वो शपथ ग्रहण में पहुंचे हुए थे,
लेकिन लालू प्रसाद यादव नहीं पहुंचे थे। कहा जा रहा था कि जब विस्तार होगा तो लालू आएंगे, हालांकि विस्तार में भी लालू प्रसाद यादव नहीं पहुंचे, बाद में पहुंचे थे। तो तेजस्वी यादव पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लिए, उसके बाद तेजस्वी शपथ लिए, शपथ लेकर लौटे। और तेजस्वी यादव जब लोगों से मिल रहे थे, राजनेताओं से मिल रहे थे, तो सब एक दूसरे का जो अभिवादन है काफी गर्मजोशी से कर रहे थे। और बहुत कम समय में यह कैबिनेट विस्तार हुआ। फिर नीतीश और तेजस्वी बाहर निकले। नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत की, 7 दलों का जो गठबंधन था उस पर बातचीत हुई थी। पहले भी एक दिन पहले बातचीत हुई थी जब राजभवन में इस्तीफा देकर लोग लौटे थे। लेकिन 10 अगस्त को कैबिनेट की जब बैठक हुई शाम में, सबकी निगाह टिकी हुई थी कैबिनेट में क्या कुछ फैसला होता है। हालांकि उस वक्त तेजस्वी यादव के पास बहुत कुछ करने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि तुरंत डिप्टी मतलब सरकार में शामिल होने का शपथ लेके आए थे, मंत्री परिषद में शपथ जो लेके आए थे, विभाग का बंटवारा नहीं होता, मंत्रिमंडल में भी जो बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन नंबर 2 के पोजीशन पर शपथ लेने के साथ ये तय था कि तेजस्वी डिप्टी सीएम बनेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला था गठबंधन का यही था। और उस के बाद ये कहा जा रहा था कि जब कैबिनेट की विस्तार होगी तो पहली कैबिनेट शपथ ग्रहण के दिन खत्म हो गई। बीजेपी ने सवाल उठाना शुरू किया कि पहली शपथ ग्रहण तो हो गई, कैबिनेट हो गया, नौकरी कहाँ है, नौकरी कहाँ, पेन का जो स्याही है वो सूख गया, ये तमाम बातें कही गई। फिर दूसरी कैबिनेट की चर्चा हुई, फिर तीसरी कैबिनेट, चौथी कैबिनेट। हालांकि इस बीच राज्य सरकार ने कई ऐसे जो पहले से कार्यक्रम चल रहे थे या जो बहाली चल रही थी उनमें नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किया। और तेजस्वी यादव इसे अपनी उपलब्धि मानते गए, गिनाते गए कि हमने नौकरी देने की शुरुआत कर ली। लेकिन आज भी सवाल वही है कि 1 साल हो गए तेजस्वी यादव को शपथ लिए हुए, तेजस्वी यादव को कैबिनेट में बैठे हुए, लेकिन जो उनका 10 लाख नौकरी का एक कलम से सिग्नेचर वाला है वो आज भी सवालों के घेरे में है। जी बिल्कुल गणेश, देखिए बिहार के मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो थे, बिहार को वो पहले से संभाले थे, लेकिन तेजस्वी यादव को दूसरी बार मौका मिला और दूसरे नंबर पर तेजस्वी यादव आए। 1 साल हो गया तेजस्वी यादव बिहार की डिप्टी सीएम बने हैं, कई विभागों के मंत्री भी हैं, सबसे अहम विभाग स्वास्थ्य विभाग जो है वो उनके जिम्मे है। क्या लगता है गणेश, जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है, विपक्ष लगातार ये कहती आ रही है कि तेजस्वी यादव फेल नजर आते हैं बतौर डिप्टी सीएम, उन्होंने किस तरीके से जिम्मेदारी निभाई है, क्योंकि 1 साल आज पूरे हो गए हैं। देखिए तेजस्वी यादव का 1 साल कई मायनों में खास है, क्योंकि तेजस्वी अपने पास 5 विभाग रखे हुए हैं। सड़क पथ जो पथ निर्माण विभाग है वो तेजस्वी के जिम्मे है, और इसके पहले जब तेजस्वी डिप्टी सीएम थे तब भी उन्होंने रखा था। हालांकि इस बार तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य महकमा भी अपने पास रखा, जो बुनियादी जरूरत है लोगों की, स्वास्थ्य और सड़क, शिक्षा भी राजद कोटे में ही है। तो बिहार के जो बुनियादी जरूरत है लोगों को, जिससे सीधा सरोकार है, वो सभी विभाग अमूमन राजद कोटे के पास है, और तेजस्वी यादव इसके लिए बड़े उत्तरदायी हैं, उनको जवाब देना होगा। लेकिन तेजस्वी अपने ही विभाग में मिशन 60 लेकर आए, उम्मीद लेकर आए थे, अस्पतालों में पहुंचाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक लग रहा था कि तेजस्वी तो बहुत कुछ कर पाएंगे, लेकिन बाद में स्थितियां जिस तरीके से बदली, परिस्थितियां बदली, अमूमन हर अस्पताल का कायाकल्प करने का जो सपना तेजस्वी यादव ने देखा था और दिखाया था वो पूरा नहीं हो रहा। आज भी बिहार के अस्पतालों के अंदर पानी लगते हैं। अभी हाल ही में दरभंगा के अस्पताल से तस्वीरें आई थी, सहरसा के अस्पताल से तस्वीरें आई थी, एनएमसीएच की तस्वीरें होती हैं। अस्पताल में आज भी लोग इलाज के लिए कतारों में खड़े रहते हैं, बेड नहीं मिलता है, और टर्च की रोशनी में आज भी ऑपरेशन हो जाते हैं। आज भी जो गार्ड होता है वो इंजेक्शन लगा देता है। अभी जमुई की एक वीडियो आई थी जहां यूरिन का जो थैला वो नहीं था, तो हम सब का बोतल लगा दिया गया था। तो ये बड़ा सवाल है, और तेजस्वी यादव के लिए ये सोचने वाली बात है कि जो भरोसा वो दिलाए थे, जो वादा उन्होंने किया था, और जिस तरीके से वो अपने आप को दिखाते हैं कि वो काम कर रहे हैं, आखिर तेजस्वी काम कर रहे हैं तो वो दिख क्यों नहीं रहे? तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो आरोप लगा रही है, क्योंकि तेजस्वी अगर देखा जाए इन 1 सालों में, तो स्वास्थ्य विभाग की जो स्थिति पहले थी वही अभी भी दिख रही है। जब तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री बने तो भले कुछ दिनों के लिए वो एक्टिव नजर आ रहे थे, रात में पहुंच जाते थे निरीक्षण करने के लिए, लेकिन बीजेपी जो आरोप लगा रही, क्योंकि जिस तरीके से मंगल पांडे संभाल रहे थे स्वास्थ्य विभाग को, आज भी स्वास्थ्य विभाग की स्थिति कमोबेश वैसे ही नजर आ रही है। तो बीजेपी को किस तरीके से तेजस्वी अब जवाब देंगे? समय बड़ा सवाल है। देखिए बीजेपी के पास लंबे समय तक स्वास्थ्य महकमा रहा है, लेकिन जब तेजस्वी विपक्ष में थे तो वही बात वो कहते थे मंगल पांडे के लिए, स्वास्थ्य मंत्री के लिए, उस वक्त के मंत्री के लिए, कि आप यहाँ गलत हैं, आपने इस तरीके से काम नहीं किया, स्वास्थ्य महकमा, आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। लेकिन तेजस्वी के पास जब ये महकमा आया, विभाग आया,
तो रोड मैप था आपके पास, अब 2020 के चुनाव में कह रहे थे कि हमारे पास पूरा रोड मैप तैयार है, हम ऐसे बदलाव कर लेंगे, लेकिन वो रोड मैप धरातल पर क्यों नहीं उतर रहा है? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री बदले हैं, स्वास्थ्य महकमा नहीं बदला है। महकमा में वही पदाधिकारी हैं, वही डॉक्टर हैं, वही व्यवस्था है। तेजस्वी व्यवस्था को बदलने में फिलहाल असफल दिख रहे हैं। हालांकि कोशिश तेजस्वी आज भी कर रहे हैं। अब देखना है कि स्वास्थ्य और सड़क को लेकर तेजस्वी कितना बदलाव कर ले, क्योंकि शिक्षा की बात कर ले तो शिक्षा पर तो बवाल मचा हुआ है पहले से ही। शिक्षक अलग से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार अलग से उस पूरे मामले पर बदलाव की बात कर रही है। तो शिक्षा के मामले पर सरकार घिरी हुई है, शिक्षक आज भी आंदोलन कर रहे हैं। डॉक्टरों के मामले पर जो चिकित्सक हैं प्रदेश के अंदर, वो अलग मांग रख रहे हैं। तो समस्या का समाधान होते तो नहीं दिख रहा, लेकिन सरकार में तेजस्वी यादव के 1 साल पूरे हो गए आज। अब देखना है कि क्या तेजस्वी 1 साल में जो वो देख रहे थे, फीडबैक ले रहे थे, इस फीडबैक के बाद आगे अगला जो उनका कार्यकाल है 1 साल के बाद वाला, उसमें क्या कुछ बदलाव ला पाते हैं या फिर तेजस्वी भी हवा हवाई साबित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश हमसे जुड़ने के लिए। तो तेजस्वी यादव के आज 1 साल पूरे हो गए हैं। बतौर डिप्टी सीएम उन्होंने बिहार को किस तरीके से इन 1 सालों में संभाला है। बीजेपी जो है वो कई सवाल जरूर करेगी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा नहीं सुधर पाई है, उस पर बीजेपी ज़रूर घेरेगी। बहरहाल हमने आपको बताया कि किस तरीके से पिछले 1 साल में तेजस्वी यादव ने क्या क्या काम किया है, जो रोड मैप उनका था, जो वादे उनके थे, उन वादों पर तेजस्वी कितना खड़े उतरे हैं। अब आपकी बारी है, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप तेजस्वी यादव के इन 1 साल को किस तरीके से देखते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। धन्यवाद। Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor, or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037. Animation Academy, an initiative of First Bihar Jharkhand.